एक सेकंड सर, बाहर कर लो सर। वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्योंकि लोग गर्मी की वजह से बहुत लोग कई जगह नहीं निकलते हैं, तो अरे वोटर करना तो अपना फर्ज है ना। वोटर जो भी करना है अपने अधिकार होता है, वोटर करना चाहिए। जब किसी को भी आप वोट दो, ये करना चाहिए पक्का। सर आपके तो घर में नहीं, ही सॉरी बीजेपी कांग्रेस है। नहीं नहीं मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वोट डालना लोकशाही में आपका अधिकार है और आपके मत की गरिमा बहुत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो तो आपको पहले वोट डालना पड़ेगा, उसके बाद ही परिवर्तन हो सकता है। तो प्लीज वोट करें। किसी को वोट करना है, किसको नहीं करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका वोट बहुत जरूरी है समाज के परिवर्तन के लिए। तो वोट आप जरूर करें। इस बार गुजरात में परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, खासतौर से ये जो सौराष्ट्र का रीजन है इसमें तो बहुत अलग है। राजपूत समाज का आंदोलन है, नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, नाराजगी इसलिए है क्योंकि उनके एक जो बहुत ही बड़े नेता है, उन्होंने एक टिप्पणी की थी जो हमारे समाज के लिए थी, जो हम नहीं सह सकते, क्योंकि हम सोचते हैं इससे बड़ा हमारा अपमान कोई और हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमने अपनी बातें रखी, उनको बोला कि आप उनको हटा दीजिए, पर ये जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार है, उन्हें हमारी बातें नहीं सुनी। हमने काफी वक्त दिया उनको, फिर भी उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, उन्हें तवज्जो नहीं दिया। उसके बाद फिर राजपूत समाज उनके अगेंस्ट में गया है, क्योंकि हम अपनी अस्मिता के लिए जो उन्होंने बातें कही वो हमें कतई पसंद नहीं है, हम वो नहीं सह सकते। इसीलिए फिर हमने भाजपा के अगेंस्ट में जाने का निर्णय किया था। और हम चाहते हैं कि आज भी जो हमारा समाज है वो आज जो मतदान करने जाए वो सोच समझ कर ही मतदान करे, क्योंकि हम काफी समय से लड़ रहे हैं, बहुत परेशानियां झेली है उनकी वजह से। तो ये सब बातें चीजें जहन में रख के ही मतदान करें। मैम, आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है और जो नाराजगी है इसका असर गुजरात से जो 26 सीटों से जो रिजल्ट आने हैं उस पर पड़ने वाला है? डेफिनेटली, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि करीबन 30-40 दिन से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इन लोगों ने हमारा जो अपमान किया है, हमारी एक सिर्फ छोटी सी बात ना सुन के, हमने काफी मेहनत की, फिर भी इन लोगों ने हमें सुना नहीं, तो हम बहुत आहत हुए हैं। इसलिए हमने धर्मरथ निकाले और हम चाहते थे कि जो हमारी बात है, हमारे साथ अदर कास्ट के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आज अगर ये हमारा प्रश्न है तो कल उनके साथ भी ये हो सकता है। और हमारा समाज ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, और हमारा एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो अगर ये गौरवपूर्ण इतिहास के साथ जो हम अपनी बात रख रहे हैं, फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि कल उसके साथ जब ये होगा तो क्या ये सरकार सुनेगी उनके लिए। तो यही सारी बातें जहन में रख के अब राजपूत समाज आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली जो 26 में से कुछ सीटें हैं जिन पे हमारा प्रभुत्व है, उनके ऊपर तो डेफिनेटली इफेक्ट होने वाली है। कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं देख रही इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से 400 पार का नारा दे चुकी है। आप क्या संभावनाएं देख रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? मैंने अभी आपको बताया कि जहां हमारा 26 सीटों में से जहां हमारा प्रभुत्व, जहां राजपूत कम्युनिटी है, वो बहुत ही आहत हुई है। तो हम ये बातें पूरी जहन में रख के हम वोट करेंगे, क्योंकि काफी दिन से हमने बहुत बातें रखी और सिर्फ एक ही बात हमने बोला था कि आप उनको हटा दीजिए, फिर भी इन लोगों ने हमारा मान नहीं रखा। तो राजपूत समाज ये सब चीजें देखता है, क्योंकि समाज अभी एक हुआ है, काफी समय के बाद समाज एक होकर लड़ रहा है। तो डेफिनेटली इनकी 6-7 से ऊपर सीटों पर तो इनको डेफिनेटली डैमेज होगा ही होगा। ये हमने बहुत पहले ही बोल दिया है कि जहां हमारा प्रभुत्व है उनके ऊपर तो आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं आशा करती हूं जिनको हम मानते हैं मां भगवती भवानी को, कि वो आगे बढ़ के इस बार हमारी लाज रखें।